वो सच में डरी हुई थी, परेशान थी। उसका कॉलेज फेलो मुसलसल उसका पीछा कर रहा था, बाइक पर, कॉलेज से वापसी पर, और न जाने कैसे उसने उसका मोबाइल नंबर भी ढूंढ निकाला। अब वो उसे कॉल, एसएमएस और व्हाट्सएप पर तंग कर रहा था। हिजाब को मालूम था कि उसने बड़ी मुश्किल से अम्मी से जिद करके सिर्फ तालीम के लिए मोबाइल रखने की इजाजत ली थी। वो अपनी तालीम पर फोकस रखना चाहती थी, बड़े ख्वाब थे उसके। मगर अचानक ये लड़का उसके पीछे पड़ गया। जब उसने उस लड़के को मोबाइल पर ब्लॉक किया तो वो दूसरे नंबर से तंग करने लगा। परेशानी बढ़ने लगी, दिल डरने लगा, जहन उलझने लगा। उसने अपनी सहेली को यह बात बताई तो वो बोली, नजरअंदाज करो, खुद ही पीछे हट जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो वो लड़का उसके घर तक आना शुरू हो गया था। हिजाब सख्त अजियत में थी, न तालीम पर ध्यान दे पा रही थी, न सुकून का सांस ले पा रही थी। फिर एक दिन छट्टी के वक्त उस लड़के ने हिजाब को रोका और कहा, तुम मेरी जिद बन गई हो, याद रखना, अगर मेरी ना हुई तो किसी की भी नहीं रहोगी। ये सुनकर हिजाब की रूह कांप गई, डरी, सहमी हुई। घर आई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। शाम को उसकी अम्मी ने आकर जगाया, बेटा क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी? हिजाब बोली, नहीं अम्मी, बस सर में दर्द था तो लेट गई थी। अम्मी ने शफकत से उसका माथा छुआ। दिल में कुछ खटने लगा, लेकिन खामोश हो गई। उसी शाम जब उसके अब्बू घर आए और टीवी ऑन किया तो खबरों में बताया जा रहा था, एक लड़के ने एक लड़की पर उसके घर के बाहर हमला कर दिया। वजह यह बताई जा रही है कि लड़का उस लड़की को जबरदस्ती अपनाना चाहता था और लड़की मुसलसल उसे नजरअंदाज कर रही थी। यही वजह उस अफसोसनाक वाकये की बनी। टीवी पर खबर के बाद न्यूज एंकर ने एक फैमिली इश्यूज और नफ्सियात के माहिर को कॉल पर लिया। उसने पूछा, हमारी सोसाइटी में ऐसे वाकयात को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? माहिरीन ने संजीदगी से जवाब दिया, अगर किसी लड़की के साथ इस किस्म की कोई परेशानी हो रही है तो उसे बगैर वक्त ज़ाया किए सबसे पहले अपने वालिदैन को यह बात बतानी चाहिए ताकि वो इस जुल्म का शिकार ना हो सके। और वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो अपनी बेटियों को ये यकीन दिलाएं कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो वो सुधारी जा सकती है, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये सुनते ही हिजाब की आंखों से आंसू छिलक पड़े। उसने टीवी की तरफ हाथ बढ़ाया और फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी और अब्बू घबरा गए, क्या हुआ बेटा, कोई बात है? अम्मी ने गले से लगाया और अब्बू समझ गए कि जरूर कोई मसला है। अब्बू ने अम्मी को आंखों से इशारा किया, पूछो कोई बात है? और फिर अम्मी के बार बार प्यार से पूछने पर हिजाब ने सब कुछ बता दिया कि कैसे वो लड़का उसे हरासा कर रहा है, पीछा कर रहा है और अब घर के आसपास भी नजर आता है। अब्बू ने सुना और एक लम्हा भी जाया किए बगैर फौरन कॉलेज प्रिंसिपल से राब्ता किया और फिर कानूनी कार्रवाई शुरू करवाई। नतीजा ये निकला, उस लड़के को कॉलेज से फौरी तौर पर निकाल दिया गया। जब बात उसके वालिदैन तक पहुंची तो उन्होंने हिजाब के घर आकर तहरीरी माफी मांगी और तहरीरी जमानत दी कि आइंदा उनका बेटा ऐसी किसी हरकत में मुलव्विस नहीं होगा। साथ ही थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई गई ताकि उस लड़के को कानूनी नोटिस भी मिले और अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत हुई तो सख्त कार्रवाई की जाए। इस पर हिजाब ने गहरा सांस लिया। उसे लगा जैसे उसके सीने पर रखा कोई बहुत भारी पत्थर हट गया हो। अम्मी ने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटा तुमने ठीक किया, हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।